Hello everyone, my name is Siyastosh Sharma and we welcome you all to our channel Unzipping GST। आज हम अपनी सीरीज जजमेंट एनालिसिस में एक ऐसा जजमेंट लेकर आए हैं जिसके बेसिस पे हम ये भी समझ पाएंगे कि सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में अपन रिफंड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि ये सेक्शन में क्या चीज का कवरेज है। से फॉर एग्जांपल अपन ने कभी भी किसी भी टैक्सेशन में कोई गलती कर दी, जैसे कि हमें इंट्रा स्टेट टैक्स पे करना था और हमने इंटर स्टेट टैक्स पे कर दिया, सीजीएसटी एजीएसटी की जगह आईजीएसटी पे कर दिया, या वाइस वर्सा आईजीएसटी पे कर दिया जबकि हमें सीजीएसटी या एजीएसटी पे करना था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर में जब भी ये डिटेक्ट होता है उस टाइम पे करेक्ट टैक्स पे करके जो हमने पहले इनकरेक्ट या रॉन्ग टैक्स पे कर दिया था उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों सेक्शंस के बेसिस में। और ये सेक्शन ये भी कहता है कि जब भी आप इसका रिफंड अप्लाई करेंगे या फ्यूचर में जब करेक्ट टैक्स पे करेंगे तो जो करेक्ट टैक्स पे आप पेमेंट करने वाले हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये तो था दोनों सेक्शंस का मूल मंत्र। इस पे एक केस हुआ एसबीआई कार्ड्स का। एसबीआई कार्ड्स का केस में क्या हुआ था, ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का था। इसमें क्या हुआ कि एसबीआई कार्ड्स के जो कस्टमर्स हैं वो एक जगह पे जब कार्ड को बाय करते हैं और बहुत डिफरेंट वेराइड एरियाज ऑफ इंडिया में उस चीज को यूज करते हैं। तो ऐसे केसेस में इनिशियल पीरियड में जब जीएसटी लगा था तब एसबीआई कार्ड वालों के पास में डाटा नहीं आ रहा था कि कौन से स्टेट से या कौन से सिटी से ये चीज के पेमेंट हो रहे हैं। तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि सीजीएसटी एजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा उन्हें या आईजीएसटी। तो उस दौरान उन्होंने सारा की सारा टैक्स सीजीएसटी एंड एजीएसटी में पे किया। गोइंग फॉरवर्ड जब उनके पास में डेटा आया तो उनको ये चीज खुद से पता चली कि उनको आईजीएसटी पे करना चाहिए था ना कि सीजीएसटी एंड एजीएसटी। तो डिपार्टमेंट के पास गए कि सर आप मुझे 108 करोड़ का जो टैक्स उन्होंने सीजीएसटी एंड एजीएसटी के नाम पे भर दिया था उसका रिफंड दे दीजिए और हम फिर आईजीएसटी को पे कर देंगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि बॉस ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले पे करके आओ और फिर हम रिफंड की बात करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि आईजीएसटी का टैक्स पूरा पे कर दिया और फिर रिफंड के लिए डिपार्टमेंट के पास में वापस गए। तो जब वापस गए तो डिपार्टमेंट ने कहा कि सेक्शन 77 या 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट अगर देखा जाए तो वहां लिखा है कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड। तो सब्सिक्वेंटली हेल्ड को उन्होंने क्या समझा, उनके हिसाब से वो ये कह रहे थे कि जब भी फ्यूचर में डिपार्टमेंट अगर इस चीज को असेस करता है कि ये चीज का टैक्स गलत पे हुआ था और सीजीएसटी एजीएसटी नहीं आईजीएसटी पे होना चाहिए था तब ही रिफंड का प्रोविजन बनना चाहिए। इस पे एसएससी हाईकोर्ट पहुंच गए। तो हाईकोर्ट में जब उन्होंने पहुंचे तो उन्होंने ये कंटेंशन रखे कि भाई हमने तो डबल टैक्सेशन हो गया, उनका पेमेंट सीजीएसटी एजीएसटी भी पे हो गया और आईजीएसटी भी पे गया, और सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब सिर्फ ये ना माना जाए कि डिपार्टमेंट जब फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करे तब ही उन्हीं केसेस में रिफंड अप्लाई होगा। इस बीच में ही एक नोटिफिकेशन इंसर्ट हो गया और नोटिफिकेशन आया था 24th ऑफ सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24th ऑफ सितंबर, और नोटिफिकेशन नंबर था 35/2021। उस नोटिफिकेशन में क्या पॉइंट आया कि आप कोई भी रिफंड ऐसे केसेस में तब तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिलेवेंट डेट को उन्होंने क्लैरिफाई भी किया इसमें साथ में कि रिलेवेंट डेट क्या रहेगी इसमें। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि आपकी रिलेवेंट डेट तब से स्टार्ट होगी जब आपको ये पता चला कि आपने रॉन्ग टैक्स पे किया था और आज की तारीख में आपने करेक्ट टैक्स पे किया। से फॉर एग्जांपल जुलाई 17 की कोई लाइबिलिटी थी, वो आपने गलत सीजीएसटी या एजीएसटी हेड में पे कर दी और आज की तारीख में फरवरी 2022 में आपको पता चला कि नहीं वहां पे सीजीएसटी एजीएसटी नहीं आईजीएसटी पे होना चाहिए था। तो आप आज की तारीख में जब आईजीएसटी पे करेंगे तो जो रिलेवेंट डेट का 2 इयर्स का क्लॉज है वो जुलाई 2017 से स्टार्ट नहीं होगा, वो फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा। और जो सीजीएसटी आईजीएसटी का रिफंड मांगना है वो आज की तारीख से आप 2 साल तक के बीच में मांग सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आया और विद प्रोविजन कि भाई ये नोटिफिकेशन जिस तारीख को नोटिफाई हो रहा है उससे 2 साल तक के पीरियड के बीच में भी आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो अगर उससे पहले का कोई रिफंड का ड्यू डेट एक्सपायरी हो रही हो। से फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ कि से फॉर एग्जांपल जुलाई में 2017 में आपको
रॉन्ग टैक्स पे किया और दिसंबर 17 में आपको ये चीज पता चल गई कि आपने रॉन्ग टैक्स पे किया था, तो आपने करेक्ट टैक्स दिसंबर 2017 में ही पे कर दिया। तो कायदे से देखा जाए तो दिसंबर 2017 को 2 साल से ऐड करें तो दिसंबर 2019 में ही खत्म हो जाते हैं, बट नोटिफिकेशन ही ये 2022 में आया है, 21 में आया सॉरी, तो वहां से उन्होंने कहा नोटिफिकेशन की डेट से 2 साल को ऐड कर लिया जाएगा। तो आज की तारीख में भी अगर आपका कोई पुराना रिफंड पेंडिंग है तो आप इस प्रोविजन को यूज करते हुए आप अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 23 तक चलने वाला है, 2023 तक। अपन अपने केस पे वापस आते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया, इसके साथ साथ ही नेक्स्ट डे एक सर्कुलर रिलीज हुआ क्लेरिफिकेशन के बतौर, जिसमें ये कहा गया कि जो सब्सिक्वेंटली हेल्ड है उसको ये ना माना जाए कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ओनली है, उसको ये भी माना जाए कि सब्सिक्वेंटली अगर एसएससी को बाय सुओ मोटो हिमसेल्फ भी पता चलता है और वो रेक्टिफाई करता है मिस्टेक को, तो उसको रिफंड अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी बननी चाहिए और उसको रिफंड मिलना भी चाहिए। तो यही सर्कुलर के बेसिस पे इस केस को जीता गया। और आपके केस में भी अगर आप कोई भी ऐसे इंस्टांसेस में फंसे हैं तो आप इस केस, सर्कुलर और नोटिफिकेशन को यूज करते हुए अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं।